हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि एयर इंडिया की क्या कंट्रीब्यूशन है। एयर इंडिया और इंडियन दोनों ही एयरलाइंस की क्या कंट्रीब्यूशन है इंडिया में एयर ट्रांसपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, एयर इंडिया और इंडियन दो हमारी एयरलाइंस हैं, इन दोनों एयरलाइंस की एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या कंट्रीब्यूशन है, ये आपको यहाँ पे बताना है। देखो, पहले हम लोग एक बार सिंपली इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एयर इंडिया जो हमारा है, ये हमारे इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स हैं उसको ये मैनेज करता है। ठीक है, यानी इंटरनेशनल जो पैसेंजर हैं और कार्गो है दोनों को ट्रांसपोर्ट करता है एयर इंडिया। और इंडियन जो एयरलाइन है वो हमारी डोमेस्टिक पैसेंजर और कार्गो को ये हमारे ट्रांसपोर्ट करती है। तो दोनों अलग अलग हैं। इसके अलावा एयर इंडिया क्या करता है, जो हमारी एयर ट्रांसपोर्ट की जो भी हमारी स्पेस है, एयर स्पेस है, उसको भी मैनेज करता है, ट्रैफिक को मैनेज करता है। ठीक है, एयर इंडिया। तो एयर इंडिया के दो काम है, एक तो इंटरनेशनल फ्लाइट या पैसेंजर और कार्गो को मैनेज करता है, दूसरा जो एयर स्पेस है उसके ट्रैफिक को भी एयर इंडिया मैनेज करता है। जबकि इंडियन डोमेस्टिक जो पैसेंजर हैं, कार्गो हैं, उसके ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये हमारी मेजर कंट्रीब्यूशन हो गया। लेकिन हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो एयर ट्रांसपोर्ट आज की दुनिया में देखोगे तो सबसे तीव्र, फास्टेस्ट है और मॉडर्न मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इसके थ्रू लंबे डिस्टेंस जो है बहुत ही कम टाइम में हम ट्रेवल कर लेते हैं। लेकिन ये कॉस्टली होता है क्योंकि इसके जो फ्यूल हैं वो थोड़ी सी कॉस्टली होती है। इसके चलते ये कॉस्टली होती है, बट हम बहुत ही टाइम सेव कर लेते हैं। और एयर ट्रांसपोर्ट हमारी मोस्ट सूटेबल होती है जैसे डिफ़िकल्ट जो टेरेन होती है, जैसे हिल एरिया में, माउंटेनस एरिया में, डिजर्ट एरिया में, एज कम्पेयर टू रोड और रेलवे। देखो, रोड और रेलवेज़ के लिए क्या है कि हमें रूट आपको बिछाने पड़ेंगे। रेलवे यदि माउंटेनस एरिया में है तो रेलवे लाइन बिछानी पड़ेगी। लेकिन एयर ट्रांसपोर्ट में ऐसा नहीं है। एक आप एयरपोर्ट वहाँ पे कहीं पे प्लेन जगह देख के माउंटेनस एरिया में आप एयर ट्रांसपोर्ट यदि वहाँ पे वहाँ पे आप बिछा दिए, ठीक है, तो वहाँ से फिर जो हेलीकॉप्टर्स हैं, हेलीपैड भी आप बना सकते हैं। ठीक है, या हमारी एरोप्लेन है वहाँ से उड़ के दूसरी जगह जा सकती है। तो इसके लिए जो ट्रांसपोर्ट का मीडियम है वो बिछाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, एक आप नोड शिप वहाँ पे आप बना देते हैं। तो सबसे ये सूटेबल होती है किसके लिए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के लिए, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए। इसके अलावा डिफ़िकल्ट जो टेरेन होती है उसके लिए भी। और इंडिया में देखेंगे एयर ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है उसकी डेवलपमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहली फ्लाइट जो हमारी इंडिया में हुई थी वो 1911 में ये उड़ी थी। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, जो इलाहाबाद और प्रयाग, देखो इलाहाबाद पहले पहले हम इलाहाबाद बोलते थे प्रयागराज का, तो प्रयागराज से नैनी दोनों ही पास पास हैं। 10 किलोमीटर की डिस्टेंस 1911 में एक पहली कवर की थी। ये हमारी फर्स्ट फ्लाइट थी इंडिया का। उसके बाद देखोगे तो हमारी बहुत ही स्लो रही ब्रिटिश टाइम के दौरान, 1947 के दौरान। लेकिन 1947 के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया। और इस पे आप देखोगे तो 1947 में एयर ट्रांसपोर्ट की 4 हमारी कंपनी थी। ठीक है, कौन कौन सी, इंडियन नेशनल एयरवेज, दूसरी थी टाटा सन्स लिमिटेड, तीसरी थी एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया, चौथी थी डेक्कन एयरवेज। ये हमारी 1947 में थी। फिर इसके 4 साल बाद आप देखोगे 1951 में 4 और कंपनी इसमें ज्वाइन कर दे। ठीक है, तो पहले हमारी 4 थी ही, 4 और ज्वाइन कर दे। 4 कौन कौन सी ज्वाइन की, यहाँ पे भारत एयरवेज, हिमालयन एविएशन लिमिटेड, एयरवेज इंडिया और कलिंगा एयरलाइंस, 4 और ज्वाइन कर गए। फिर 53 में आप देखोगे तो 53 ने गवर्नमेंट ने एयर ट्रांसपोर्ट को नेशनलाइज कर दिया और सारे जो प्राइवेट जो थे उसको मर्ज करके 2 बड़ी कंपनी कॉरपोरेशन बनाए, जो कि हमें एयर इंडिया इंटरनेशनल कहलाया, दूसरा हमारा
इंडियन एयरलाइंस कहलाया, जो बाद में एयर इंडिया इंटरनेशनल को सिर्फ एयर इंडिया बोला गया और इंडियन एयरलाइंस को सिर्फ इंडियन बोला गया। जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा था कि एयर इंडिया और इंडियंस जो हमारी एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो एयर इंडिया इंटरनेशनल को एयर इंडिया बोला गया और इंडियन एयरलाइंस को इंडियन बोला गया। तो कंट्रीब्यूशन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एयर इंडिया की कंट्रीब्यूशन क्या है कि इंटरनेशनल जो पैसेंजर हैं और कार्गो हैं, ट्रैफिक को, उसको मैनेज करना। इसके अलावा एयर जो हमारी स्पेस है उसको भी, ट्रैफिक को मैनेज करना। और इंडियंस का काम है डोमेस्टिक एयर सर्विस को मैनेज करना। अभी फ़िलहाल एक एस्टीमेट के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो 2010 में 520 लाख डोमेस्टिक पैसेंजर और 23 लाख मेट्रिक टन ऑफ फ्रेट जो हमारा जो एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो हमारा कैरी किया हुआ था। ठीक है, डोमेस्टिक पैसेंजर की बात कर रहे हैं। तो 520.21 लाख डोमेस्टिक पैसेंजर इंडियंस जो हमारी एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके द्वारा 2010 में ये ट्रांसपोर्ट किया गया था। तो ये हमारे कुछ कंट्रीब्यूशन है इंडियन की और एयर इंडिया की। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप जो डिस्कस किए हैं आपको पसंद आए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।